पहले तो आप सब प्रेस वाले भाइयों का बहुत बहुत आभार कि इस कोरोना के मुश्किल घड़ी में आप हमारी रिक्वेस्ट सुनने के लिए और हमारी ग्रीवियंस को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक हमारी छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि हम पिछले कुछ दिनों से फेस कर रहे हैं। हम यहाँ के रेजिडेंशियल इलाके में रहते हैं, केनाल रोड पे, और इस बाज़ार में पहले दो लिकर शॉप्स हुआ करती थी। एक जगदीश वाइन शॉप करके थी और एक नरूला वाइन शॉप करके थी, जो कि ई ऑक्शन में गवर्नमेंट की तरफ से शायद वो नहीं ले पाए अपनी शॉप्स पे, तो वो क्लोज़ करके एक किसी और वार्ड नंबर 12 के किसी शर्मा जी के नाम से शॉप है, जिन्हें कि हम नहीं जानते कि कौन है क्या है। उन्होंने यहाँ पे शॉप ली है और हमारे घरों के बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारे यहाँ ही के पड़ोसी हैं मिस्टर नवीन चोपड़ा, जिनकी ये शॉप है बाहर। उन्होंने उनको रेंट आउट की है बिना किसी से एनओसी लिए हुए, बिना किसी की ऑब्जेक्शंस क्लियर कराए हुए। नेक्स्ट डोर नेबर्स, साथ वाली दुकान, सामने वाली दुकान, मोर ओवर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे इस बाज़ार में कम से कम 100-150 साल पुराना मंदिर है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे पड़ता है शिव धाम के नाम से। इस मंदिर की नॉर्म्स को बिल्कुल फ्ले करते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मंदिर के ऑपोजिट हमारे घरों के बाहर पीसफुल रेजिडेंशियल लोकेलिटी में ये वाइन शॉप ओपन की जाए, जो कि अभी प्रपोज है, जिसे कि कल देखने के लिए एक्साइज के ऑफिसर्स आए थे, बिना किसी ऑफिशियल गाड़ी के, बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के साथ, अपनी प्राइवेट कार लेके। कोई इंस्पेक्टर अमोलक सिंह जी करके थे, जिनसे हमने जब पूछा कि आप यहाँ पर किस कैपेसिटी में आए हैं, आपके पास कोई ऑर्डर है, कुछ है जो आप लेके आए हैं इस शॉप को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो उनका यही क्लियर जवाब था जी कि ये मेरा काम नहीं है, आप कमिश्नर साहब से जाके मिलें, तो कमिश्नर साहब ही इस पर करेंगे। जब हमें उनसे ये जवाब मिला, वैसे तो वो डर के चोरों की तरह भागे अपनी प्राइवेट गाड़ी यहाँ से लेके कि शायद कोई झगड़ा ना हो जाए या ऐसा कोई तनाव ना पैदा हो जाए। उसके बाद हमने कार्रवाई की, हमने एक लेटर लिखी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को, जो कि हमने उनके ग्रीवियंस सेल पे डाली है, जिसका ग्रीवियंस नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है। उसके बाद एक लेटर हमने एक्साइज कमिश्नर को लिखी है, यही लेटर हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू को दी है, यही लेटर हमने डिफकॉम ऑफिस में दी है, जिसकी हमारे पास रिसीविंग है, बाकायदा ऑफिशियल रिसीविंग हर लेटर की, जो हमने उनको डाक में दी है। और एक लेटर हमने एसएसपी जम्मू को लिखी थी, जिसकी हमने उनको कॉपी देने की कोशिश की उनके ऑफिस में, पर उनके पीआरओ ने हमसे वो लेटर रख ली, पर उसकी रिसीविंग हमें देने से बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि सर ये बड़ा कोई ऐसा मैटर है जिस पे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, ये हम एसएसपी साहब को दिखाएंगे, अगर वो रिसीव कर लेंगे तो हम आपको रिसीविंग देंगे, जो कि एक ऑफिशियल मैटर है, ऐसा उनकी स्टेटमेंट देना बनता नहीं था। चलो खैर, उनकी भी कोई अपनी मजबूरी रही होगी, उसको हम नहीं बोल सकते। मेजर प्रॉब्लम हमें ये है कि हम रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, जिसके बाहर ये वाइन शॉप प्रपोज की गई है। ये हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर आर.के. गुप्ता, ये बीएसएनएल से रिटायर हुए हैं, जवान लड़कियां हैं ये सब। इनके घर में 2 बेटियां हैं जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर हैं। इनके आगे वाला घर मेरा है, मेरे घर में बेटी है, मेरा साथ वाला घर है, उस घर में बेटी है, मेरे सामने घर है, उस घर में 4-5 लड़कियां हैं, बच्चे हैं। एक न्यूसेंस क्रिएट होगी जब ये वाइन शॉप यहाँ पर खुलेगी। हमारी घरों की एंट्री है, पहले भी देखा गया है कि ये जो नरूला वाइन शॉप साथ में होती थी, या उसके सामने ये जगदीश चंद्र वाइन शॉप होती थी, उसके साथ भी लेन्स हुआ करती थी। वहाँ पर रोज़ सुबह कम से कम 50-60 शराब की बोतलें और पाउच और ऐसे पड़ी हुई होती थी, जो कि वहीं से लोग खरीद के और गली के अंदर घुस के पी लिया करते थे। कल को जब ये वाइन शॉप खुलेगी, हम लोगों की सोशल सिक्योरिटी क्या रहेगी? क्या इसमें हमें कंसर्न्ड पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे चौकी इंचार्ज केनाल रोड के एश्योर करते हैं कि वो हर टाइम पे यहाँ पे हमें पैरा दे सकेंगे? क्या उनके पास इतना एडिकेट अपना स्टाफ है
कि जो वो इधर 24 घंटे एक ड्यूटी लगा के रखेंगे? क्या पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ वाइन शॉप की नौकरी के लिए है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिल में बार बार उठ रहे हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई करने की। हमने ये एक्साइज पॉलिसी भी निकलवाई है, जो लेटेस्ट एक्साइज पॉलिसी आई है उसमें क्लॉज है 2.4.11 करके, क्लोजर ऑफ वेंड ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्जेक्शंस फ्रॉम लोकल पीपल, कोर्ट ऑर्डर्स एट्सेट्रा। कोर्ट में अभी हम नहीं गए हैं कोरोना की वजह से, पर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर जाएंगे। अभी हमारी रिक्वेस्ट डिवकॉम जम्मू को, कमिश्नर एक्साइज को और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यही है कि हमारी लोकल रेजिडेंट्स की इस तकलीफ़ को समझते हुए प्लीज़ इसको स्टे किया जाए, इस लिकर वेंड को खोलने से रोका जाए किसी भी तरह, क्योंकि हमारी तो तकलीफ़ है ही है, प्लस इसमें सेंटिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं कि सामने मंदिर है, मंदिर के ऑपोजिट वाइन शॉप होना एक एथिकल मैसेज नहीं जाता है मार्केट में। हाँ, चाहे वो लीगल है, उसकी फॉर्मेलिटी वो डिपार्टमेंट का काम है, हम उसमें नहीं जानते वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट ये एक हमारे यहाँ पे मेरा बर्थ ही, मेरी 50 साल उम्र है, मेरा बर्थ इसी जगह का है। 50 साल से मैं इस मंदिर में जा रहा हूँ। मेरे अपने सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं कि ये मंदिर के सामने वाइन शॉप खोली जा रही है। बाकी आगे आपको हमारे बाज़ार के प्रेसिडेंट हैं, ये कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। प्लस मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि हम में से किसी से भी, चाहे वो रेजिडेंट्स हैं चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, किसी से भी कोई नो ऑब्जेक्शन का लेटर, कोई सिग्नेचर, कोई एप्लीकेशन साइन नहीं कराई गई है। इसी जो प्रपोज शॉप है उसके साथ में क्रीम एंड क्राफ्ट है, जो कि एक केक शॉप है जहाँ पे दुनिया भर की लेडीज़, बच्चे अपने जन्मदिन के लिए केक वगैरह लेने आते हैं। क्या वो लोग उस दुकान पे आएंगे जिस दुकान के साथ 24 घंटे शराब बिक रही होगी और लोग शराब का सेवन कर रहे होंगे, साथ में गली में घुस के, किसी टी स्टॉल में घुस के, आगे पीछे? क्या ये कवर कर पाएगी? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रह सकती है? हमारे घर की एंट्री है, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, आऊँगा, कोई ना कोई पार्किंग में खड़ा होगा, कोई ना कोई स्कूटर, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, जिसने शराब की दुकान देखी वो शराब खरीदने ज़रूर आएगा और वाहन लेके आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पैदल ही आएगा, उसने पार्किंग भी करनी है, सब कुछ करना है। क्या एडिक्वेट पार्किंग हमारे बाज़ार में है, जो कि इतने सालों से इतना कंजस्टेड है कि यहाँ पर 2-2 घंटे जाम नहीं खुलता? स्पेशली जब दरबार मूव होता है, यहाँ से लेके जीवल तक जाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। क्या इन सब चीज़ों को एक्साइज डिपार्टमेंट, एनओसी देने वाले कंसर्न तहसीलदार, डिवकॉम, ये अपनी नज़र में ले रहे हैं, इसका संज्ञान ले रहे हैं या नहीं ले रहे? मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करूंगा और आगे विशाल जी को बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ा ब्रीफ करें आपको बाज़ार के। आइए। नारोड शॉपकीपर एसोसिएशन थोड़ा ऊंचा बोलो। कल यहाँ पे एक्साइज तरफ से शायद कोई इंस्पेक्टर अमोलक सिंह जी आए थे। पहली बात थी लॉकडाउन था, दुकान खुलती नहीं थी, दुकान खोली गई। हमने पूछा जी आप कहाँ से आए? कह रहा जी मैं इंस्पेक्टर एक्साइज हूँ। हमने कहा जी कैसे? कह रहे जी लिकर की दुकान जो है ओपन की जा रही है। हमने कहा आपके पास कोई ऑर्डर कॉपी, कोई परमिशन? उन्होंने बोला जी नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ विजिट करने आया हूँ। उनसे हमारी कुछ हुई। जब हमने पूछा आपकी यूनिफॉर्म, आपकी ऑफिशियली गाड़ी, वो उसी टाइम यहाँ से भाग के अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। हम लोगों ने एप्लीकेशन तैयार की, डिवकॉम, डीसी, एसएसपी जम्मू, एक्साइज कमिश्नर, एलजी, सभी को मेल भी की गई और अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी, बाज़ार की तरफ से भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दे के बाकायदा पूरे उनके रिसीविंग फॉर्म में ली हुई है हर डिपार्टमेंट की। हमारी यही है, सामने मंदिर है। हमने उनको भी कहा कि हमें पहले भी प्रॉब्लम में थी, जो दुकानें थी, चलो वो पुरानी दुकानें थी, हम थे चुप बैठे थे।
आप वहीं दुकानों पे खोल लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पीछे मोहल्ला है, सामने मंदिर है। यही सवाल हमने उनको इंस्पेक्टर जी को भी किया था। वो बोलते हैं कि हम जीवल वाली साइड से पैरामीटर लेंगे इनका। हमने कहा मंदिर से पैरामीटर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो पैसे खाए हैं, शायद इसलिए बोल रहे हैं कि हम जीवल से लेंगे। हमारा कहने का सिर्फ एलजी साहब और एक्साइज को यही है, आप खोलिए, आपको रेवेन्यू की ज़रूरत है, आप खोलिए, हम इसमें नहीं कहते, लेकिन आप कहीं और खोलिए। ये पीछे मोहल्ला है, यहाँ पे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका भी सोचिए। इसलिए आप खोलिए, लेकिन यहाँ से 8-10 दुकानें छोड़ के आप खोलिए, हमें किसी को कोई इतराज़ नहीं है।